आ रहा, प्रेम ज्योति ला रहा। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे, भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। चलो चले अब हे भक्तों, वंदना करेंगे हम, मिलके हम ईश की जय जयकार गाएंगे, मिलके हम ईश की जय जयकार गाएंगे। दिव्य दर्शन पाएंगे, उसकी महिमा गाएंगे। है मिलन की शुभ घड़ी, प्रभु की आशीष पाएंगे। मेरा ईश आ रहा, प्रेम ज्योति ला रहा। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे, भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। धन्य है आप कुंवारी मरियम, जिन्होंने सकल विश्व के रचयिता को धारण किया। आप अपने सृष्टिकर्ता की माँ बन गई और नित्य कुंवारी बनी रही। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज इसी क्रिस्त मैदान में हम माँ मरियम की मददसा के द्वारा प्रभु से प्रार्थना करें। अपने परिवारों के लिए, मित्रों के लिए और उन सब भाई बहनों के लिए जो प्रभु को नहीं जानते हैं। आज के पाठों में हम सुनेंगे कि हमारा विश्वास क्या उस कनानी स्त्री के समान दृढ़ है कि हर परिस्थिति का सामना करने के लिए हम तैयार हैं, कि माँ मरियम जो अपने विश्वास के लिए जानी जाती है, अ वुमन ऑफ ग्रेट फेथ, कि माँ मरियम जो महान विश्वासी या हम सब क्रिस्तियों के लिए अनुकरणीय है, क्योंकि वह प्रथम क्रिस्तीय है। आइए हम माँ मरियम की मददसा के द्वारा अपने लिए और संसार के सारे पापों की मुक्ति के लिए, क्षमा के लिए हम प्रार्थना करें। तो पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। तो पापियों को बुलाने आया है, हे क्रिस्त दया कर। हे क्रिस्त दया कर। तो पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर, तू दुर्बलों की सुरक्षा प्रदान करता है। आज हम जिस पवित्र ईश माता का स्मरण कर रहे हैं, उसकी मध्यस्थता द्वारा हम अपने सारे पापों से मुक्त हो जाएं। ये वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके जीवा और हृदय को शुद्ध कर दे, जिससे आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6
वाक्य संख्या 4 से लेकर 13 तक। तुम अपने प्रभु को अपने सारे हृदय से प्यार करो। मूसा ने लोगों से कहा, हे इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूँ वह तुम्हारे हृदय पर अंकित रहें। तुम इन्हें अपने पुत्रों को भली भांति सिखाओ। घर में बैठते या राह चलते, शाम को लेटते या सुबह उठते समय इनकी चर्चा किया करो। तुम इन्हें निशानी की तरह अपने हाथ पर और ताबीज़ की तरह अपने मस्तक पर बांधे रखो और अपने घरों की चौखट तथा अपने फाटकों पर लिख दो। जब तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम लोगों को उस देश ले जाएगा जिसे उसने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है, जहाँ बड़े और भव्य नगर हैं जिन्हें तुमने नहीं बनाया, जहाँ के घर कीमती चीज़ों से भरे हैं जिन्हें तुमने एकत्र नहीं किया, जहाँ पानी के कुंड हैं जिन्हें तुमने नहीं खोदा, जहाँ दाखभरिया और जैतून के पेड़ हैं जिन्हें तुमने नहीं लगाया। जब तुम वहाँ खाकर तृप्त हो जाओगे तो सावधान रहो और अपने प्रभु ईश्वर को मत भूलो, जिसने तुम लोगों को मिस्र देश से, दास्ता के घर से निकाल लिया है। तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे, उसी की सेवा करोगे और उसी के नाम पर शपथ खाओगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। प्रभु ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। मेरे ईश्वर ने मेरा उद्धार किया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। वही मेरी ढाल और मेरा शक्तिशाली सहायक है। वही मेरा गढ़ और मेरा आश्रयदाता है। धन्य है प्रभु, मैंने उसे पुकारा और उसने मुझे शत्रुओं से बचा लिया। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। प्रभु की जय। धन्य है मेरी चट्टान, मेरे मुक्तिदाता ईश्वर की स्तुति हो। जिसे तूने अभिषेक दिया है उसके लिए तेरा प्रेम सदा बना रहता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। जय घोष। हालेलुया। हमारे मुक्तिदाता और मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 17 पद संख्या 14 से 20। जब वे लोग जनसमूह के पास पहुंचे तो एक मनुष्य आया और यीशु के सामने घुटने टेक कर कहने लगा, प्रभु, मेरे बेटे पर दया कीजिए, उसे मिर्गी का दौरा हुआ करता है। उसकी हालत बहुत खराब है और वह अक्सर आग या पानी में गिर जाता है। मैं उसे आपके शिष्यों के पास लाया, किंतु वे चंगा नहीं कर सके। यीशु ने कहा, रे अविश्वासी और दुष्ट पीढ़ी,
मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं, कब तक तुम्हें सहता रहूं, उस लड़के को यहाँ ले आओ। यीशु ने अबदूत को डांटा और वह लड़के से निकल गया। वह लड़का उसी घड़ी चंगा हो गया। बाद में शिष्यों ने एकांत में यीशु के पास आकर पूछा, हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके? यीशु ने उनसे कहा, अपने विश्वास की कमी के कारण। मैं तुमसे कह देता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तुम इस पहाड़ से ये कहो, यहाँ से वहाँ तक हट जाओ, तो वह हट जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज का सुसमाचार हमारे सामने शिष्यों के द्वारा उस बालक को या बालक से वे अबदूत नहीं निकाल पाए और यीशु ने डांट रहे हैं। यीशु कहते हैं, रे अविश्वासी और दुष्ट पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं, कब तक तुम्हें सहता रहूं? यहाँ प्रभु अपने शिष्यों के विश्वास की कमी को प्रकट करते हैं। तो यीशु एक अच्छा उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तुम इस पहाड़ से कहो, यहाँ से वहाँ तक हट जा, तो वह हट जाएगा। राई का दाना, प्रभु कहते हैं कि राई का दाना सब दानों में सबसे छोटा है, लेकिन जब वह राई का दाना बोया जाता है तो वह एक बड़ी झाड़ी का रूप ले लेता है। जैसे हमने आज के पहले पाठ में सुना कि जहाँ प्रभु ईश्वर कह रहे हैं कि जो देश मैं तुम्हें प्रदान करने जा रहा हूँ, कि जिसको देने का मैंने वादा तुम्हारे पूर्वजों से किया था, इब्राहिम, इसहाक, याकूब से कहा था, और उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि वहाँ बहुत कीमती घर हैं, चीज़ों से भरे हुए हैं, वहाँ पानी की कुंड हैं, वहाँ दागबारियाँ और जैतून के पेड़ हैं, यानी कि वह प्रतिज्ञात भूमि ईश्वरीय आशीर्वाद से भरपूर है। और प्रभु उसी भूमि की यहाँ बात कर रहे हैं कि जहाँ ज़मीन बहुत उपजाऊ है, बहुत गहरी है, कि राई का दाना, छोटा सा दाना भी वहाँ जो लगाया जाता है वह बहुत फल देता है। वो राई का दाना जो है वो यीशु स्वयं है, कि यीशु जो हमें विश्वास का बीज बोते हैं। हम कह सकते हैं कि यीशु वह वृक्ष है, राई का पौधा है, झाड़ी है, और इस राई के पौधे के नीचे लोग आश्रय पाते हैं। कि यीशु से आशीर्वाद पाने के लिए प्रभु कह रहे कि राई के दाने के बराबर विश्वास है। तुम्हारा थोड़ा सा भी विश्वास है उस राई के दाने के बराबर, तो तुम महान चमत्कार देखोगे, महान चमत्कार कर पाओगे, आश्चर्यजनक कार्य। आज का सुसमाचार हमसे कहता है कि जो यीशु के पास आते हैं विश्वास के साथ, कि मिर्गी की बीमारी से ग्रस्त इस बालक को यीशु चंगा करते हैं, उसके पिता के विश्वास के द्वारा वह कहते हैं कि वह मेरे लड़के से निकल जाए, मेरा लड़का चंगा हो जाए, और यीशु के केवल शब्द मात्र से
वह चंगा हो जाता है उसी घड़ी। उनके शब्द बहुत सामर्थ्यवान हैं कि जो यीशु के मुख से शब्द निकलते हैं वह चमत्कारी हैं, लोगों को चंगा करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि राई का दाना कि जहाँ बीमार लोग आए हैं यीशु के पास, वे चंगे हो जाते हैं, आश्रय पाते हैं, केवल थोड़ा सा विश्वास जो यीशु में उनने प्रकट किया है। हम देखते हैं नाकेदार और पापी जो यीशु के पास आए, इसलिए कहा जाता है कि तुम्हारा गुरु नाकेदार और पापियों के साथ भोजन करता है, उठता बैठता है, कि वे जब यीशु में विश्वास करते हैं अपने पापों से मुक्ति पाते हैं, उनका जीवन बदल जाता है। तो बात कर रहे हैं यीशु राई के दाने के बराबर का विश्वास, कि वह जीवंत विश्वास, पक्का विश्वास, उस वक्त किया गया विश्वास। हमने वेश्या जो यीशु के पास आई और यीशु के संपर्क में आने से उनका जीवन बदल जाता है, एक नया जीवन जीने लग जाते हैं, अपना पाप में जीवन त्याग कर प्रभु के वचन की घोषणा कर रहे हैं, प्रभु के महान कार्यों की घोषणा कर रहे हैं। तो प्रभु जो कह रहे हैं कि राई के दाने के बराबर ये तुम्हारा विश्वास है तो तुम महान चमत्कार देखोगे। पहाड़ से कह रहे हैं कि इस जगह से उस जगह हट जाओ, यानी कि हमारी बीमारी से यदि हम मुक्ति पाते हैं तो ये हमारे लिए पहाड़ से भी महान चमत्कार है। हम देखते हैं कोढ़ी लोग जो समाज के द्वारा बहिष्कृत थे, त्याग दिए गए थे, परिवार से निकाले गए थे, वे दूर से यीशु को चिल्लाकर पुकार कर कहते हैं कि हे दाऊद के पुत्र हम पर दया कर, हे मसीहा हम पर दया कर। और यीशु के शब्द मात्र से वे स्वस्थ हो जाते हैं, पुनः स्थापित किए जाते हैं, वो अपने समाज में, घर में आ जाते हैं, केवल यीशु में अपना विश्वास प्रकट करने से, कि उनके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। कि जो बड़ा पहाड़ उनके सामने खड़ा था, कि वे अपने ही लोगों से निष्कासित किए गए थे। तो यीशु जो बात हमसे कह रहे हैं कि राई के दाने के बराबर विश्वास हम देते हैं, उस राई के पेड़ के नीचे ये सब आश्रय पा रहे हैं यीशु के पास, कि यीशु में विश्वास मात्र से वे मुक्ति पा रहे हैं। तो हम देख सकते हैं सुसमाचार में कि यीशु जो बात कह रहे हैं वह साक्षात रूप में हम देख सकते हैं। लेकिन इस विश्वास को बनाए रखने के लिए, इसमें अटल बने रहने के लिए जो बात हमसे कही जा रही है वो यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु ईश्वर मूसा के द्वारा जो कह रहे हैं कि तुम अपने सारे हृदय से, अपनी सारी आत्मा से, अपनी सारी शक्ति से प्रभु ईश्वर को प्यार करो। कि प्रभु ने जो शिक्षा दी है उसे तुम अपने हाथों में लिख लो, हथेलियों पर लिख लो, ताबीज के समान उसे बांध कर रख लो। यानी कि प्रभु की शिक्षा को हम अपने अंदर ग्रहण करें, स्वीकार करें और उस पर चलने का प्रयास करें। जब हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, तो हमारे लिए सब कुछ संभव, कि जो हम नहीं सोचते हैं, जो हमने नहीं किया है, वह सब प्रभु प्रदान करेगा, केवल हमारे विश्वास और उनके आदेशों का पालन करने से। कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है और सब कुछ को संभव बनाता है, केवल हम उनमें अपना विश्वास प्रकट करें। आइए हम यीशु क्रिस्त के बलिदान में भाग लेते हुए अपने विश्वास को और मजबूत करने के लिए, दृढ़ करने के लिए, जो राई के दाने के बराबर हमारा विश्वास हमारे जीवन में महान चिन्ह और चमत्कार दिखाए।
अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। पिता इसे कर ले स्वीकार, हम करते हैं तुझसे प्यार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तेरे पुत्र की माता का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं। तुझसे हमारा निवेदन है कि तेरी कृपा से यह बलि भेंट तुझे चढ़ाकर हम अविनाशी उपहार बन जाएं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सभी संतों के अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें, और विशेष करके जब हम धन्य कुंवारी मरियम की स्मृति मनाते हैं तो इन्हीं के सदस्य कृतज्ञ हृदय से तेरी दया का बखान करें। तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए और युगों तक अपनी उदार अनुकंपा का विस्तार किया। जब तूने अपनी सेविका की दीनता देखी तो उनके द्वारा हमारी मुक्ति के प्रवर्तक अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को हमें प्रदान किया। इन्हीं क्रिस्त के द्वारा स्वदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लासपूर्वक तेरा स्तुति गान करते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए
बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षा को और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में स्थित बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की स्तुति ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सौभाग्य हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से दहा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों संत फ्रांसिस तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर
और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेगी, क्योंकि ईश्वर ने अपनी दीन दासी पर दया दृष्टि की है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम स्वर्गीय भोजन से पोषित हो गए हैं। हमारी याचना है कि कोमल माता से जन्मे तेरे पुत्र क्रिस्त को, जिन्हें हमने इस संस्कार में ग्रहण किया है, हम वचन तथा कर्म से घोषित कर सकें। वो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ।
हैं